हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, यह बड़ा जश्न आपकी लाइफ में आने को रेडी है। ये कौन सा बड़ा जश्न है जो बड़ी शिद्दत से आपकी लाइफ में आने को तैयार है? इसका डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा बड़ा जश्न आपकी लाइफ में आने को तत्पर है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, प्योर इंटेंशन, बहुत प्योर इंटेंशन से कोई कामना आपने की है, कोई इच्छा मैनिफेस्ट की है आपने। और ये इच्छा ऐसी है गाइस जो न केवल आपका भला कर सकती है और लोगों के भी हित को साधने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। मे भी हो सकता है आपको पता ना हो कि आपकी एक इच्छा जो है वो कितने सारों के लिए बहुत शुभ रहने वाली है। हमें खुद पता नहीं होता, कभी कभी हमारा ध्यान, हमारी खुशी ऐसी चीज़ों की तरफ ही बढ़ती है जो कहीं ना कहीं बहुत शुभ होती है ना। तभी उनका पूरा होना, मतलब अगर पूरे होने में देरी होती है या रुकावट होती है तो कायनात मदद करती है। आपने बहुत सच्चे दिल से कोई कामना करी है, बहुत शुद्ध मन से कोई कामना करी है। मे भी हो सकता है जैसे हम ये सोचते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारा धन हो तो हम कुछ अच्छे काम करें या कुछ जैसे इतना मानवता के लिए कुछ ना कुछ करें, ऐसे भाव मन में आते हैं ना, तो अपना आप क्या करता है, सोर्स बनता है। हमारे किसी ख्वाहिश में अगर इंटेंशन अच्छा जुड़ जाए ना तो वो जल्दी से प्राप्ति होती है उसकी। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपका किसी कामना को लेकर हो सकता है, आपके कोई कार्य को लेकर हो सकता है, आपका इंटेंशन बड़ा प्योर है, उसमें आपका स्वार्थ निहित नहीं है ना। अगर कोई बड़ा काम भी है ना आपका तो उसमें कोई स्वार्थ निहित नहीं है आपका। आपके भला तो है उसमें, लेकिन उससे ज्यादा एक कह सकते हैं कि मानवता को लेकर हो गया या लोगों को लेकर हो गया, कि आपके दिल में है कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो कोई प्योर इंटेंशन से, बड़े शुद्ध भाव से और एक पवित्रता के साथ में आपने जो कामना की है या जो कार्य को बनाने के लिए प्रार्थनाएं करी है ना, वो फलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन यही है, या यूं कह लो कि आपकी लाइफ में जश्न की तैयारी उस बात को लेकर हो रही है जो आपने मालिक से पुकार करी, मालिक मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, है ना। वो इच्छा मैनिफेस्ट हो गई है गाइस। एंजल्स आपको नंबर बता रहे हैं अभी, या बार बार एक ही तरीके का साइन मिल रहा है। अभी इन दिनों में हो सकता है कुछ अलग तरीके के नंबर या कुछ अलग तरीके के साइन मिल रहे हैं जिन्हें आप विचार कर रहे हो कि ये क्या चीजें हैं, ये किस बारे में है ना। वो यही कह रहे हैं कि आपके इच्छा पूर्ति का समय निकट है ना। तो बस खुश रहो और एंजल्स पर बिलीव रखना। हो सकता है स्टार की एनर्जी आपको नजर आ रही होगी, ये हो सकता है, या फिर सन की एनर्जी पिक्चर्स में दिखना वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है। स्टार की एनर्जी ज्यादा दिख रही है गाइस, ये मतलब ही यही है इसका। हो सकता है की एनर्जी भी नजर आ रही होगी, इसका सेंस ही यही है कि आपकी कामना पूरी हो रही है गाइस। आपका मतलब ये कहता ना कि डिजायर का फुलफिल होना, हैप्पीनेस आना, इसके बारे में है। हम्म। जॉब के बारे में भी है यहाँ पर, कि जॉब के बारे में सोचा ना, जॉब भी लगने के चांसेस है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहाँ बहुत अच्छी बात कही जा रही है, प्योर इंटेंशन के साथ। देखो कभी कोई इंसान खुद कभी देखा हुआ होता है ना, कभी खुद दुख झेला हुआ होता है ना, तो वो उनकी कोशिश यही रहती है कि मालिक कर्मा मुझसे इतना अच्छा करवाना कि मतलब मुझे जो तकलीफ मिली है ना वो किन्हीं और को नहीं मिले। या अगर मैंने कभी अपनी लाइफ में कमियों को देखा तो मेरे अपने, या मतलब जितना मुझसे बन पड़े है ना, उतना तो मुझे इतना काबिल बनाना कि लोगों की उन कमियों को दूर करने की थोड़ी अपनी तरफ से कोशिश कर पाऊँ, ये भी है। ठीक है, यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है गाइस।
ये अगर मैं अभी जिस तरीके से रीडिंग बताई जा रही है, अगर उस तरीके से कहूँ ना, ये आपको स्वप्न से कम नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा मैम यहाँ पर इस तरीके का बताया जा रहा है, लाइफ में चीज़ें इस तरीके की नहीं चलती या नहीं चल रही है, या अभी तक मैं ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। देखो, मैंने कईयों बार रीडिंग में छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बताई है कि आपकी लाइफ में स्पेस को तैयार किया जा रहा है, आपकी लाइफ में एक खालीपन बनाया जा रहा है। अब वो खालीपन क्यों बनाया जाता है, स्पेस को क्यों तैयार किया जाता है? कुछ तो नया आने वाला होता है ना, कुछ तो बेहतर लाइफ में होने वाला होता है, या वो चीज़ आपको मिलने वाली होती है जो शायद इससे पहले आपको नहीं मिली। जैसे एक कप है, उसमें डस्ट है, तो उसको साफ किया जाता है। तो डस्ट को साफ करने का सेंस क्या है कि अब वो कप काम में आने वाला, उसमें कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको जो आपको खुशी प्रदान करे, है ना। और यहाँ पर हार्ट को लेकर बात हो रही है कि हार्ट के डिज़ायर का फुलफिल होना, इमोशंस की फुलफिल होना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से होगा, आपकी खुद की कमियों को दूर किया जाएगा, यानी इनडायरेक्ट वे में धन का आगमन होते हुए नजर आ रहा है गाइस, है ना। धन आपकी लाइफ में खूब आएगा और कुछ बड़े काम आप अपनी लाइफ में करोगे, कुछ बड़ी इच्छाओं की पूर्ति आप अपनी लाइफ में करोगे। क्योंकि यहाँ पर जो कामना है ना, यह यहाँ पर जो इच्छा के बारे में मैनिफेस्ट की है आपने, वो एक छोटे स्तर पर नहीं की है। मे बी हो सकता है कि आज तक की आपकी लाइफ का सबसे बड़ा काम हो सकता है, आज तक की आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कामना हो सकती है ना। ये आपके माथे पर जो शिकन आते, उलझन आते हैं ना, उसको दूर करने में मदद करेगी, ये आपके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करेगी। ऐसी क्या कामना करी है आपने? मतलब एक बात बताऊं, शिकायतों का भंडार भरा हुआ होगा, लेकिन जब ये पूर्ति होगी ना आपकी इच्छाओं की, आप सच ही कह रहे हो गाइस कि आप नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे अपने पास्ट की लाइफ में जो जो चीज़ें हुई हैं, कड़ियाँ बनी हैं, कहाँ कहाँ पर आपको किन नुकसानों से बचाया गया है, कहाँ कहाँ पर आपको किस तरीके से रेडी किया गया है। आपको मालिक पर दिन प्रतिदिन ट्रस्ट जो है ना ये बढ़ेगा ही, भले आज कितने भी शिकायतें कर लो, क्योंकि शिकायत इंसान उन्हीं से करता है जहाँ पर पता होता है मेरी शिकायत यहाँ पर सुन ली जाएगी, है ना। तो भले गुस्से में करो, प्यार से करो, कैसे भी करो, मालिक आपकी शिकायत को सुन रहे हैं और उनको दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपका बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है पता है? जश्न की तैयारी बाकायदा आप करोगे गाइस, और आप नहीं कर रहे हो, जश्न खुद शिद्दत दे रहा है आपके लाइफ में आने के लिए। समझ रहे हो ना? जब समय बनता है ना कि इस समय में आपको ये खुशी मिलनी है, तब पूरी कायनात मिलकर आपके लिए वो व्यवस्था करती है। अगर रोडे रुकावट आते हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करती है। और ये जश्न आप डिजर्व करते हो गाइस, ये खुशी आप डिजर्व करते हो। उसकी वजह से जो रोडे रुकावटें आ रही थी ना, मालिक को पता था कि ये रुकावटें बनेंगे, ये लोग बाधक बनने की कोशिश करेंगे, उनको पहले ही हटा दिया गया, आपकी लाइफ से दूर कर दिया गया, है ना। अब आपको शांति और तसल्ली से, स्टेबिलिटी के साथ ये खुशी का मिलना, आपके तनाव को खत्म करना गाइस। कोई जैसे इनोग्रेशन दिख रहा है, कोई इनोग्रेशन करते हुए नजर आ रहे हो, एक बहुत सारे लोगों का झुंड, और नहीं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट इतनी प्यारी गाइस। जैसे मैं कैसे कहूँ, जैसे पता है क्या चीज फील हो रही है कि किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखती नहीं थी, और अब ऐसा समय बनने जा रहा है कि किसी बच्चे के चेहरे पर एनी टाइम मुस्कुराहट का होना, दिल से मुस्कुराहट का होना। सच्ची में मतलब इसका 1/4 भी है ना, ये आपने नहीं सोचा होगा कि आप कभी इतना खुश हो सकते हो दिल से, या आपकी लाइफ में इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है, या इस तरीके की कोई खुशी आपको मिल सकती है। देखो एक बात बताऊं, समझने की कोशिश करना, शायद इन दिनों में हो सकता है कि आपने सुनी होगी ये बात, ध्यान में रखना। कुछ भी हो, कोई भी इंसान हो, है ना, कैसी भी परिस्थिति हो, आज के आधार पर उन्हें जज कभी मत करना। क्या पता रीजन क्या है उन चीजों का। कई बार कुछ चीजें रहस्यमय तरीके से चलती है, हमें उस टाइम समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती है ना। तो कोई भी इंसान अगर नया आपसे जुड़ रहा है तो वर्तमान की स्थिति को देखकर जज मत करना। अभी के हाल आपके क्या चले, वहां पर खुद को इस स्थिति के आधार पर जज मत करना। किस्मत पलटने में, किस्मत साथ देने में एक पल का समय लगता है।
समझ रहे हो? आप ही वही इंसान हो जो खुद कहोगे मेरी लाइफ बदली है, मेरा समय आया है ना, मेरी लाइफ में खुशियाँ आना स्टार्ट हो गई है। नोटिस कर लो, आपको ऐसा फील होता है या नहीं होता है? मे भी हो सकता है पिकॉक की एनर्जी दिख रही होगी आपको, क्योंकि पिकॉक की एनर्जी का मतलब ही यही है कि वो पहले ही आगाज करा देता, पहले से ही महसूस करवा देता है। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मालिक आपके साथ है या आपकी लाइफ में आपके कोई खुशी मिलना लिखा हुआ, ये आपको कैसे पता चले? सच्ची बात यह है कि तकलीफ में होने के बाद में भी किसी इंसान के तह तक में उनका दिल उनको ये कहे कि शांत हो जाओ, परेशान होने वाली बात नहीं है। अंदर से मन शांत होता है, भीतर से मन में एक ठंडक होती है ना। भले 99% आपका दिल दिमाग परेशान हो, आपका दिमाग परेशान हो, लेकिन अंदर से अंतरात्मा 1% कहती है फिर भी शांत रहो। ये वहम वाली स्थितियाँ, ये खत्म हो जाएगा समय ऐसा। जल्दी परेशानियां खत्म हो जाएगी, आप निश्चिंत रहो। अगर अंदर से दिल आपका कहता है और तकलीफ झेलने के बाद में भी, टूटने के बिखरने के बाद में भी अगर फिर से आप में एक क्षमता आती है कि नहीं, मुझे फिर भी ट्राई करना है, मुझे लाइफ में ऐसे इस तरीके से परेशान होकर नहीं रहना है, फिर भी वो साहस 1% भी आता है, आपका कॉन्फिडेंस 1% भी बढ़ता है, तो समझ लो वो मालिक करवा रहे, वो आप नहीं कर रहे। क्योंकि परिस्थिति इंसान को तोड़ने के लिए आती, लेकिन अगर वो टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, इकट्ठा होकर फिर से लड़ने की कोशिश करता है उन परिस्थितियों से, तब मालिक साथ है, यही एहसास है उनका। वहां चिंता रहित हो जाना चाहिए। फिर ये समझ लो कि आप अपनी लाइफ के सारथी नहीं हो, है ना। और इस गलतफहमी में कभी भी मत रहना कि ये जो साहस आप में आया है वो आपके खुद के आधार पर, ये किसी इंसान ने भरा है। ऐसी स्थिति में हील केवल मालिक कर सकते, किसी इंसान के बस की बात नहीं है ना। इंसान सिर्फ जरिया बनता है, करते वो ईश्वर है। धन्यवाद करना है उनको कहो, है ना। प्रणाम करना है उनको कहो, ग्रेटिट्यूड उनको दो। कर वो रहे हैं, जरिया किसी को भी बना सकते हैं। समझ रहे हो ना? आपके लाइफ के सारथी जो है ना, खुद मालिक है। हमारी लाइफ के सारथी जो है खुद मालिक है। तो अब हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, उन पर ट्रस्ट रखना चाहिए, वो हमें मंजिल तक पहुंचा देंगे। मंजिल क्या है? जश्न। मंजिल क्या है? एक बहुत बड़ी खुशी को मनाने जा रहे हो। 100% मनाओगे। जो काम रुक रुक कर, अटक अटक कर, पूरा दिमाग खराब करके उसके बाद में फिर भी नहीं हो पा रहे थे, वाकई में मुझे पता है स्थिति ऐसी बन रही थी कि जहां लगे काम बनने वाला है वहीं काम रुक जाना। मन में इतना प्रसन्न होना, चलो ये इनके काम बनना तो स्टार्ट हुआ या बनने ही जा रहा है, वहां पर काम का बिगड़ जाना, नहीं हो पाना, डील नहीं हो पानी, आगे बढ़ते ही नहीं, वहां पर ही अटक अटक कर रह रहे थे। इन चीजों में परिवर्तन का होना गाइस, अब अचानक काम बनेगा देखना, और पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। कईयों बार कहा है, मैं फिर से कह रही हूँ, जिस दिन जगोगे ना मॉर्निंग में, पता नहीं होगा आज लाइफ में इतना अच्छा सुकून मिलने वाला, आज लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल बनने वाला है, क्योंकि साइन बहुत सारे आपको मिलना स्टार्ट हो गए हैं, है ना। परेशान मत हो गाइस, ये जो शुभ अच्छा समय आ रहा है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती गाइस। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मुझे पता है एक्सप्लेन करना मेरा आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं समझा सकती मैं उसे, क्योंकि शायद सुना होगा आपने, मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार चलते हैं, लेकिन जितनी मेरी समझ है उसके आधार पर मैंने ये समझा है, जो लोग अच्छे कर्मों में निहित रहे हैं ना इतने समय तक में, और बेगुनाह होने के बाद में भी भुगते हैं, भुगत भोगी रहे हैं, उन्हें अब कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें कोई भी प्रार्थना कि मुझे ये चाहिए मालिक, मुझे ये दे दो मालिक, ऐसा कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। ये समय बिन मांगे उन्हें मोती ला कर देगा। समझ रहे हो ना? देखो, मैं एक बात बताऊं, आपके साथ क्या चीज होगी। आप कुछ चीजों पर अटके हुए थे कि ये मिल जाए मालिक, मुझे इसके बाद में कुछ भी नहीं चाहिए, ये मिल जाए मालिक, मुझे इसके बाद में कुछ नहीं चाहिए, ये मेरी जिंदगी की सर्वोच्च
स्तर की कामना कह सकते हैं, इच्छा कह सकते हैं, ये है, ठीक है। बट आपको वो मिलेगा जो इससे कहीं ऊपर होगा, और फिर कहोगे कि सच में मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा मिला है। हालाँकि मुझे उस वक़्त तकलीफ़ हुई जब मैंने जो सोचा वो मुझे मिला नहीं था। कहते हैं ना कि हमारी इच्छा से ऊपर मालिक की इच्छा होनी चाहिए, उनकी रज़ा में हमारी रज़ा होनी चाहिए। उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या श्रेष्ठ है ना? तो वो आपके लिए बेहतर नहीं, श्रेष्ठ, उत्तम का ही निर्माण करेंगे। वही चीज़ें आपको उपलब्ध कराएँगे जो आपके लिए बेहद हितकारी है। तो आप खुद कहोगे कि अच्छा हुआ पहले वाली कामनाओं की पूर्ति नहीं करी, वो उससे कइयों गुना ज़्यादा मेरे आज जो मुझे मिला है ना, वो मेरे लिए बेस्ट है। अगर ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो माँगना बंद कर दो मालिक से, है ना? बस यही उनकी पूजा करो, या जैसे भी उनकी साधना करनी है, या उनको मानते हो वैसे मानो, है ना? यही चीज़ों का ट्रांसफ़ॉर्मेशन है गाइस। आपकी सोच में परिवर्तन आना, ये आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। आपने सोचा होगा कभी आपने मिरेकल नहीं देखा है ऐसा, वो मिरेकल देखना आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। किसी इच्छा से खुद को बहुत दूर महसूस किया है, और वो इच्छा की पूर्ति हो जाना, ये आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन है ना? आपके व्यक्तित्व की खूबसूरती अब आपको नज़र आएगी। ये आपके लिए आपकी नज़रों में सबसे बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, अपनी नज़रों में उठने वाली बात, है ना? ये सबसे प्यारी बात होती है, किसी इंसान को ज़िंदा करने के लिए, गर्व फ़ील करने के लिए, अपनी नज़रों में उठने वाली बात, है ना? बहुत रिस्पॉन्सिबल होने जा रहे हो, ना केवल खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। यहाँ पर मामला ही अलग है। जो हर एक बात का, हर एक पैसे का सदुपयोग करते हैं ना, या अ, जिन्हें एहसास होता है मानवता का, जो वाक़ई में शुद्ध मन, पवित्र मन के होते हैं, उनके साथ चीज़ें बेहतर ही होती हैं। मालिक उनको हील ही इस तरीके से करते हैं, क्योंकि पता है ये बच्चा ऐसे जगह पर अटका हुआ है इमोशन से, कि वहाँ से अगर हील करना है, तो ये बहुत कठिन काम होता है। तो वहाँ पर हील करने का तरीका ही कुछ और होता है ना? आपके साथ यही होने जा रहा है। हाँ ना, कहीं-कहीं पर कुछ चीज़ों में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं कर पाते। अभी इन दिनों में आपको बेहद बटरफ्लाइज़ नज़र आएँगी, देखना, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज़ नज़र आएगी। आप बहुत खुश रहोगे गाइस। सेलिब्रेशन, मैजिकल ब्लेसिंग, यही है। आप ना बिल्कुल यही डिज़र्व करते हो, मैजिकल ब्लेसिंग। थ्री लेडीज़ का दिखना स्वप्न में हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे भी आपको थ्री लेडी का दिखना पिक्चर में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, बाहर हो सकता है, या लेडीज़ का ज़्यादा दिखना, है ना, ये हो सकता है। या आजकल आजू बाजू की लेडीज़ के साथ, या लेडीज़ के साथ आपके तालमेल बहुत अच्छे जाते हैं, ये भी हो सकता है। ये तो अपने आप में कह सकता है ना कि ये एक ये वही बात है गाइस, लेडीज़ का संबंध जो होता है ना, वो शुक्र के साथ होता है। वो ये बताता है कि खुशियों के द्वार जो है ना, ये ओपन होने जा रहे हैं। और वाक़ई में थ्री लेडी का दिखने का मतलब भी यही है कि कर लो जी एक जश्न की तैयारी, एक ब्लेसिंग की तैयारी कर लो, जो आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है। हुँ? एक बात जो अभी इसके साथ और जुड़ी हुई है, वो है 5-5 की एनर्जी, या फिर अब आपके, पहले आपके राइट साइड का शरीर जो है ना, राइट साइड की बॉडी जो है ना, ये अंग का फड़कना, आई हो गई, ठीक है, हाथ हो गया, है ना, फड़कना, यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली होगी। और उसके बाद में हो सकता है थोड़ा बुरा परिवर्तन हुआ, लेकिन अब का समय ऐसा है कि आपके लेफ्ट साइड में ना, लेफ्ट साइड की बॉडी जो है ना, यहाँ पर अंग का फड़कना, आँख हो सकती है फड़के आपकी, हाथ हो सकता है फड़कना, कभी कभी पैर में भी ऐसा फील होता है ना? तो थोड़ा सा आपको इन दिनों में साइन का अलग मिलना, ये बाकायदा है गाइस, कि इसमें है, आपको आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा, या कोई बुरे परिवर्तन नहीं होंगे, ये आपको सुकून ही देने जाएंगे। क्योंकि इस समय में आप देख लो गाइस कि चीज़ें बिल्कुल वो बनने जा रही है, जैसे
आपके लिए क्या ज़रूरी है उसकी तरफ अपने आप आपका ध्यान आकर्षित हो जाना। चाहे वो रंग हो कि ये कलर पहनना अभी आपके लिए शुभ है, तो अपने आप आपका ध्यान उस कलर की तरफ जाना, ठीक है? या जो भी चीज़ें आपके लिए उपयोगी है वो या तो आप उन तक पहुँच जाओ या वो आप तक पहुँच जाए, ये चीज़ होना, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग के बारे में है गाइस, ये मैजिकल ब्लेसिंग है जो अपने आप एक चुंबक की तरह आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में आकर्षित करते हो जो वो आप डिज़र्व करते हो, है ना? तो कुदरत जो है ना आपके लिए ऐसा माहौल क्रिएट करने जा रही है जहाँ पर किसी भी प्रकार के विघ्न से रहित होकर आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें इनवाइट हो रही है। मैजिक इनवाइट हो रहा है, मनी जो है ना ये इनवाइट हो रही है आपकी लाइफ में। खुश रहने की कोशिश करो गाइस। वाकई में डे बाय डे ऐसे समय की और आप आगे बढ़ रहे हो कि एक समय बाद में आप खुद कहोगे कि कभी नहीं सोचा था कि इतनी खुशी मुझे लाइफ में मिल सकती है या इतना कुछ लाइफ में मुझे प्राप्त हो सकता है। जो भी मालिक ने दिया है ना मेरी उम्मीद से परे ही दिया है, उम्मीद से ज़्यादा ही दिया है मुझे, ये कहोगे देखना। सच्ची कह रही हूँ, आपको डर लग रहा है भीतर ही भीतर मन में, लेकिन ये डर वाली बात नहीं है, ऐसी बहुत अच्छी शुभता को लेकर बात कही जा रही है। हम्म। बिलीव इन मैजिक, यही कहा जा रहा है कि अभी भी अगर आपको डर लगता है और किसी भी प्रकार के मिरेकल पर बिलीव नहीं है ना, प्लीज बिलीव करना, प्लीज होप रखना, उम्मीद को मत टूटने दो। शिकायत आती है करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप हील कैसे होगे मैं समझ पाती हूँ उस बात को, लेकिन ये कह रही हूँ कि होप कभी मत खोना, कभी मत खोना। मैं सच्ची कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे मिरेकल देखे हैं जो अगर किसी को कहूँ, है ना, या कोई ऐसा मिरेकल अगर पहले कभी, अभी तो मैं बिलीव कर सकती हूँ कि अगर कोई कहे ना कि ऐसा मिरेकल हुआ है लाइफ में, मैं बिल्कुल मानूंगी कि हाँ होता है, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में मिरेकल देखे हैं, है ना? वही मिरेकल कह रही हूँ कि आप भी बिलीव रखो, आपकी लाइफ में भी ऐसे मिरेकल होंगे जो वाकई में कहता ना आंखें खुली की खुली रह जाना। बिल्कुल कुछ वैसा। आपकी आपको इस संबंध में ना यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो मिराकल आपकी लाइफ में होने वाला है, एक सांत्वना किसी बच्चे को दी जाती है ना कि थोड़ा शांत रहो, थोड़ा शांत रहो, कुछ परिवर्तन होने वाला है, थोड़ा बिलीव रखो, बस थोड़ा सा समझ जाओ। और उसके बारे में बात कही जा रही है। आपके खुद के अंदर मैजिक है गाइस, आप खुद खुशियों को आमंत्रित कर सकते हो, आपकी इच्छा शक्ति बड़ी कमाल की है। तो थोड़ा अगर आप भी सकारात्मक रहते हो, थोड़ा आप भी अपनी तरफ से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, इन दिनों में देख लेना गाइस, कुछ काम जो है ना इतनी शीघ्रता से होंगे। जैसे जैसे कई बार क्या होता पता है कि हम कोई कार्य जैसे करना चाहते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, बार बार उसमें सफलता ही नहीं मिलती, एक बार रख देते हैं कि चलो छोड़ो नहीं हो रहा रहने देते हैं, बाद में उठते हैं और फिर से ट्राई करने की कोशिश करते हैं, हमारा तरीका अपने आप बदल जाता है और जो कोशिश करते हैं उसमें सफल भी हो जाते हैं। तो ये एक निश्चित समय भी होता है, ठीक है? या फिर ये हमें कुछ समय के लिए रोकने वाली बात भी होती है कि हम फिर से सोच विचार कर लें या जो कुछ भी है ना? तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है गाइस कि अब आप कुछ चीज़ों के लिए ट्राई करोगे ना तो बहुत जल्दी इसे आपको सक्सेस का मिल जाना। समय बिल्कुल मैजिकल समय बना हुआ है। क्या चाहिए आपको? वो जादू की छड़ी का घूमना और ये पूरा हुआ, है ना? शांति आपकी लाइफ में लेकर आना। और सच कहूँ ना, देखो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी है, कुछ शब्द आपकी लाइफ के ऐसे हैं जिन्हें आपको आज लग रहा है आप कभी भी नहीं भूल सकते, या कुछ दर्द आपको ऐसे मिल गए, दुख ऐसे मिल गए जिनको लेकर आप सोच रहे हो कि आप कभी भी नहीं भूल सकते इन दर्द को, इन दुखों को। रीडिंग ये कह रही है कि आप बहुत जल्दी उस दर्द को भूल जाओगे, इतना जल्दी भूलोगे, आपको यही लगेगा मैंने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी मैं भूल सकती हूँ, भूल सकता हूँ। ये इस तरीके के दुख थे और आप भूल जाओगे, देखना, है ना? बिलीव रखना गाइस, आपकी आंखें तरस रही है किसी मैजिक के लिए, मिरेकल के लिए, प्रार्थना चल रही है कि मालिक
ये समय ऐसा बना हुआ है कि इस समय में सच में मुझे तो उम्मीदें ही ख़त्म हो गई कि कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, वो भी अच्छे हितकारी। लेकिन ये परिवर्तन होंगे, आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया जाएगा। मालिक है साथ में तो वो आपको नुकसान होने नहीं देंगे। क्रम से जो कार्ड आए हैं ना, उन्हें देखो। प्योर इंटेंशन, एक शुद्ध और पवित्र इंसान जो होता है ना, मतलब पवित्र भाव वाला इंसान जो होता है ना, आज नहीं तो कल उनके शब्द फलते हैं गाइस। आज नहीं तो कल उनके अच्छे कर्म किसी न किसी रूप में उनके सामने आते ही आते हैं लौट कर। आपने प्योर इंटेंशन से जो भी करा, अच्छे कर्म किए, वो इस समय में मैजिक के रूप में आपकी लाइफ में आकर खड़े होंगे। यहाँ पर आगे बात ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, तो कमी को पूर्ति में परिवर्तित कर दिया जाएगा, दुख को सुख में बदल दिया जाएगा, आपके कमजोर व्यक्तित्व को बड़ा साहसी और निर्भीक व्यक्तित्व में बदल दिया जाएगा, है ना। लोगों का झुंड इर्द गिर्द में होगा, अच्छे लोग आपकी लाइफ में होंगे जो दुख नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे, सपोर्ट करने का काम करेंगे। मैजिकल ब्लेसिंग आना आपकी लाइफ में, और उसके लिए कहा जाता है कि बिलीव करो मैजिक पर, कि बाकायदा आएगी। क्योंकि ये कार्ड क्या कहता है कि बिलीव इन मैजिक, सॉरी मैजिकल ब्लेसिंग, और यहाँ पर कहा जा रहा है बिलीव इन मैजिक। इसका मतलब क्या है? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में नहीं रहना कि कोई खुशी आ रही ये तो भ्रम हो सकता है, इग्नोर करो इसे, ऐसा नहीं करना है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, सॉरी फोर ऑफ कप्स वाली एनर्जी में नहीं रहना है ना। ये इस तरीके से कि कोई खुशी आए ना तो मालिक थैंक यू सो मच मालिक, जल्दी से क्लेम कर देना उसे, कंफ्यूजन वाले स्थिति में मत रहना। क्योंकि लाइफ मौका देती है ना कि डोर हल्का सा ओपन होता है, तो वहां पर एक बार उस डोर के पार होने के लिए ना थोड़ा कोशिश कर लेनी चाहिए। डोर ओपन हो सकता है ना। कहा जाता है ना कि हल्का सा डोर ओपन होता है ना, तो पाँव रख कर उसमें उस डोर को ओपन करने की कोशिश करनी चाहिए। कुदरत कईयों बार ऐसे समय समय पर मौके देते हैं, ये मौका ही कुछ और है गाइस। ये इस समय का चीज़ें जो है ना, इस समय की चीज़ें कुछ और ही है। ये लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। सेलिब्रेशन, ये लो सेंटर में आ गया, मैजिकल ब्लेसिंग, बिलीव इन मैजिक। सेलिब्रेशन का कार्ड आने का मतलब यही है कि एक बहुत अच्छी कन्फर्मेशन गाइस, ये अपने आप में एक जश्न के बारे में बात करता है कि अपने मन को खुश रखो, मन के दरवाजे ओपन रखो। बहुत जल्दी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, या कोई ऐसी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मालिक ने एक दरवाज़ा बंद किया तो अनेकों दरवाजे खोले हैं हैप्पीनेस के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कन्फर्मेशन है। और यहाँ पर एक नंबर 3 की एनर्जी के बारे में भी बताया जाता है, जो यही कहता है कि नंबर जो 3 दिखे थे ना आपको बार बार लगातार, उसका सेंस यही था कि आपके दुख को सुख में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है ना, वो देखना। आप खुद हैरान हो जाओगे कि वाकई में, मतलब समय चिंता में डालता भी है, और समय जो है ना वो चिंता से बाहर निकालता भी है। मालिक ने चिंता दी है तो दूर वही करेंगे, वही बात होती है। तो यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड जो है ना आपको खुश करने के बारे में आया है, और यही कह रहा है जितने हो मन में सकारात्मकता रखना, अपने भाव अच्छे रखना, है ना। नेगेटिव मत होना गाइस, बिल्कुल भी नेगेटिव मत होना। आती हुई खुशी को डिनाई करने की या फिर इग्नोर करने की कोशिश मत करना। मोटिवेशन, बिल्कुल खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करो गाइस, है ना। खुद को संभालने की कोशिश करो कि आपने कितनी अच्छी हिम्मत रखी है, कितनी बड़ी हिम्मत रखी है। जहाँ लोग टूट जाते हैं वहां पर भी आप इन स्थितियों में बिल्कुल खड़े रहे, और इन स्थितियों से फाइट करते रहे, फाइटर की तरह योद्धा हो, है ना। तो वो अपनी ऊर्जा को ना एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, है ना। बहुत साहसी, निर्भीक हो, और डिजर्व करते हो हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में, सुकून को अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो, जो बहुत शीघ्र, अति शीघ्र आपकी लाइफ में आपको मिलने जा रहा है। देखो, इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सेलिब्रेशन का कार्ड, ये समझो गाइस, आपकी खाना पूर्ति की जाने, अधूरेपन को दूर किया जाना, जो जो खुशियों से आप वंचित थे ना, वो खुशियाँ आपको लाकर देनी गाइस। चाहे कितने भी लोग रोड़े रुकावटें बने, कुछ भी हुआ, लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि पिक्चर की एंडिंग वहीं पर होती है जहाँ हैप्पीनेस होती है। मतलब अंत भला तो सब भला, वही बात।
है ना, वो चीज़ें होने जा रही है गाइस। कहता है ना लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाना, वो वाली आपके लिए तो स्ट्रेटेजी खुद मालिक चलाएंगे। देखना, योजनाएं मालिक की चलेगी, लोगों की नहीं चलेगी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में अगर किसी प्रकार से कोई सिचुएशन को क्रिएट किया जाएगा तो मालिक के आधार पर निर्मित की हुई सिचुएशन को ही, है ना, किसी इंसानों की नहीं गाइस। आपकी लाइफ की बागडोर जो है ना मालिक के हाथों में है। हिडन डेप्थ, बहुत सारी चीज़ें अभी भी छुपी हुई है गाइस। छुपी हुई किस प्रकार से है, नेचर साइन आपको बता रहा है। जैसे कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ मामलों को लेकर जस्टिस ये है। आपके इर्द गिर्द में आपको जब अकेले बैठे हुए होते हैं तो महक आना, न्याय का प्रोसेस अभी भी, मतलब न्याय का मन में कामना अभी भी चल रही है। मालिक न्याय न्याय न्याय, जस्टिस मुझे चाहिए, खुद के लिए जस्टिस चाहिए, धर्म के लिए जस्टिस चाहिए। ब्लू कलर की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाना, ब्लू कलर की तरफ जो है आपका मन आकर्षित होना, या ये कलर पहनने का ज़्यादा मन करता है वगैरह, ये जो कुछ भी है ये कलर दिखता बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल यही कह रहा है कि नेचर आपको साइन दे रहे हैं जस्टिस को लेकर। लाइक क्रो हो सकता है आपको दिखता होगा, लिब्रा के साइन आपको दिखते होंगे, है ना। ये न्याय के बारे में बात करता है गाइस। और आप डर रहे हो, कुछ साइन पॉजिटिव मिल रहे हैं लेकिन आप डर रहे हो, बेवजह का डर रहे हो गाइस, है ना। ये भी हो सकता है कि आपको सपने में डरावने बादलों का सपना ऐसा कुछ आना, या कुछ किसी साइन का मीनिंग आप बहुत गलत वे में, बड़े नेगेटिव वे में ले रहे हो। ये सही नहीं है, थोड़ा सकारात्मक रहने की कोशिश करो गाइस, है ना। डर बहुत रहे हो। ये लाइट का कार्ड 3 बार आया, तीसरी बार आया, मैंने 2 बार इसको इग्नोर किया, ये तीसरी बार आया है। ये यही कह रहा है कि लाइफ के अंधकार को ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो हैप्पीनेस और खुशियाँ आप मांग रहे हो, स्टेबिलिटी जो मांग रहे हो ना, वो सब आपको मिलेगी। देखो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी कही जा रही है, आपको मान सम्मान बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा गाइस। जितना लोगों ने आपको लोगों की नज़रों में गिराने की कोशिश करी, उतना ना तो केवल खुद अपनी नज़रों में उठोगे, बल्कि दुनिया की नज़रों में भी आप उठोगे गाइस। आप सेंटर में आओगे, जहाँ पर लोगों का ध्यान आपकी ओर, जहाँ लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो, है ना, उस बारे में कहा जा रहा है। ओके, अबंडेंस, लास्ट का कार्ड यही है अबंडेंस का। एलिफेंट दिखता होगा, है ना, एलिफेंट की एनर्जी। लॉस्ट एंड फाउंड, क्या खोया है और क्या पाओगे आपको भी नहीं पता है गाइस। बहुत कुछ पाओगे गाइस। आपका खुद का ध्यान उन चीज़ों पर से हट जाएगा जो आपने खो दी है, उन चीज़ों पर फोकस होना जो आप प्राप्त करोगे, ठीक है ना। अबंडेंस का मतलब, ये अबंडेंस के कार्ड आने का मतलब यही है कि प्रचुर मात्रा में आपकी लाइफ में धन आएगा। बैंक बैलेंस का हरा भरा होना, काम अच्छे से नहीं चल रहा था तो काम अच्छे से चलना, कोई एडवाइस आपको इतनी अच्छी मिलना ही जिससे कि काम में ग्रोथ हो, थोड़ा आपका समय भी इतना बलवान हो कि उसमें अपने आप आपकी मेहनत कम सक्सेस ज़्यादा उभर कर आए, ये बात होना, ठीक है। आपकी खुद की सोच समझ इतना अच्छा काम करे, इतना आपको सपोर्ट करे कि वाकई में जैसे अच्छा खासा धन लाइफ में आता हुआ ये नज़र आए, आप लाइफ में अच्छी सुविधाएं प्राप्त करें, इसके बारे में बताया जा रहा है ना। आसानी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है गाइस। तो वाकई में समय जो है ना आपके लिए बड़े जश्न की तैयारी कर रहा है। अब आपकी लाइफ में वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी कि आप कोई त्योहार हो गए, कोई सेलिब्रेशन हो गया, आप नहीं करो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब आप बहाने बनेंगे, देखना कि लाइफ में चीज़ अच्छी हुई इसको लेकर सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं, ये लाइफ में चीज़ अच्छी हुई इसको लेकर सेलिब्रेट करते हैं, तो वो बहाने क्रिएट होंगे गाइस साहब। और आप खुद तुलना करोगे, पहले समय किस प्रकार का गया था जहाँ पर खुशी के लिए तरस रहे थे, और अब समय ऐसा बना है जहाँ पर बहाने बनकर खुशियाँ मिल रही हैं। फ़र्क ये, जहाँ पर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं होती थी, वहाँ दिन भर हर वक्त एक सुकून जो है वो चेहरे पर नज़र आता है, एक सुलझापन जो है वो चेहरे पर नज़र आता है। तो ये परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है। तो बिल्कुल खुश रहने की कोशिश करना, खुद के अच्छे कर्मों पर, और जो प्योर इंटेंशन, एक साफ सुथरा दिल जो है ना, इस पर बिलीव करना। लाइफ में सब कुछ चीज़ें अच्छी होंगी और होकर रहेगी। आपके कर्म नेक है तो आपके साथ नेकी ही होगी, अच्छा ही होगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।